विधायक जी, आप पूर्व में विधायक रहे हैं और सारी आपको नॉलेज है और किसान भी हैं जी। यहाँ 8 दिन से अनशन बैठा हुआ है जी। और अभी तक नहर नहीं आई है। इसमें आप क्या कहेंगे और कैसे ले रहे हैं इसको देखकर कि लॉकडाउन में वैसे भी किसान परेशान रहा जी। और कहाँ से लड़कियों की शादी करेगी, कहाँ से बच्चों का लालन पालन होगा, कहाँ से पढ़ाई लिखाई होगी, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर यहाँ पर अभी तक पानी नहीं आया तो ये सरकार की नाकामी है और ख़ास करके इस क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है उसकी नाकामी है, जिसने लोगों ने किसान का बेटा समझ करके कि हमारी तकलीफ़ें ये प्रदेश में की सरकार लखनऊ में जा कर के हम किसानों की बात को उठाने का काम करेंगे। जिस तरह से जो धरना प्रदर्शन करते थे, और शासन प्रशासन तो इतना निकम्मा है कि उसको ये नहीं लग रहा है कि जो किसान पूरी साल भर की खेती, जिसकी शादी विवाह होना है, बच्चों की शादियां होना है, बच्चों की पढ़ाई है, अगर कोई घर में माता पिता बीमार हो जाए तो उनका इलाज है, किसान का पूरा साल का खर्चा इसी खेती से होता है। अगर खेती नहीं बोएगी तो किसान का तो मरने की स्थिति में आ जाएगा, किसान पलायन कर जाएगा। जब किसान यहाँ जब खेत नहीं बोएंगे तो किसान घर पर रहकर करेगा क्या? तो क्राइम भी बढ़ेगा। जो ये सरकार क्राइम को संभाल नहीं पा रही, जब किसान की खेती नहीं बो पाएगा तो आदमी क्या करेगा? बेरोजगार होगा, भुखमरी की कगार पे आएगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। तो इसलिए इस सरकार को, इस प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को में बैठे ये शासन प्रशासन में लोग, इनको इसमें संज्ञान में लेकर के एक अभियान चला करके, अगर कहीं पर भी अगर ये चाहते तो 8 दिन में जेसीबी लगा करके जहाँ से पानी रोक रहा है वहाँ से 2-2, 3-3 मीटर खुदवा करके अभी तक पानी यहाँ आ जाता, क्योंकि इनकी मनसा ही नहीं है। अगर मनसा होती, बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती की मनसा थी 2002 की सरकार में, आज तक हमें पता चला था कि कभी यहाँ टेल तक पानी नहीं पहुँचा था। लेकिन उस समय हमारे क्षेत्र के लोगों ने अपनी बात को बताया तो बहन जी ने एक आदेश के तहत, आज अगर आदेश हो जाए तो यही चीफ, यही सिंचाई का एक्शन, यही विधायक, ये 24 घंटे नहीं लगेंगे और 24 घंटे में यहाँ पानी आ जाएगा। इनके पास सारी व्यवस्था है। अबे मुख्यमंत्री आ जाएं और पता चल जाए कि मुख्यमंत्री जी वहाँ आ रहे तो पानी 24 घंटे नहीं लगेंगे, पानी यहाँ तक आ जाएगा। इनकी मनसा ही नहीं है। और ख़ासकर अगर इस क्षेत्र के जो विधायक जी हैं, वो जो किसान की बात करते थे, आज शासन में बैठे हैं, शासन प्रशासन उनका है, और अगर यहाँ आकर वो ये कहते हैं कि मैं विधायक की हैसियत से नहीं आया हूँ, एक किसान की हैसियत से, किसान के बेटे की हैसियत से आया हूँ, तो उनसे बड़ा निकम्मा और उनसे बड़ा कामचोर आदमी हमें नहीं दिखता कि कोई होगा क्षेत्र में। जिस जनता ने उन्हें किसान का बेटा समझ करके यहाँ से चुनाव जिताने का काम किया है, और शासन प्रशासन में बैठ करके हम कह रहे हैं हम किसान के बेटे, हम तो किसान की हैसियत थी। अगर हम जानते, अगर किसान की हैसियत से तुम आए थे और किसान अगर वास्तव में हैं और आपकी प्रशासन नहीं सुन रहा है तो आप इस्तीफा दे के आ जाते और फिर किसान की हैसियत से बैठते कि मैंने, जिन किसानों ने मुझे विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है, हमने उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, हम उनके खेत तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे, तो हमें उस विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। आप भी विधायक रहे हैं जी। क्या अधिकारी विधायक की बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं? कौन कहता नहीं सुनते? कौन कहता नहीं सुनते? वही कह रहे हैं। हमने तो 3 किलोमीटर नहर तक खत्म हो गई थी, 3 किलोमीटर नहर तक खुदवा दी हमने। किसानों जब पानी नहीं पहुंचा तो किसानों ने नहर ही खत्म कर दी थी। जब हमें लोगों ने बताया, पारीछा पे बीच नहर में आड़ा लगाए थे, पूरा पानी पारीछा आता था, ऊपर जे मेरे सिमधरी तक पानी नहीं पहुंचता था। जब लोगों ने हमें बताया तो मैंने पैदल सुकुआ से, सिमरदा बांध से हम पैदल आए, जितने कटा थे जो बीच में बड़े बड़े पत्थर डाले के पानी को रोकते थे, हमने प्रशासन के पुलिस वालों को लेकर के पूरे पत्थर हटवाने का काम किया। और हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पत्थर हटाए, प्रशासन के साथ रह करके हम लोगों ने खुद पत्थर हटाए और पानी वहाँ तक टेल तक पहुँचाने का काम किया। और हम विपक्ष में थे, हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन हम जनप्रतिनिधि की मनसा होना चाहिए। सरकार तो काम, प्रशासन काम करेगा, उनके तो बाप काम करेंगे। आप आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पर 8 दिन से उपवास चल रहा है किसानों का जी।
समाजवादी पार्टी के कुछ एक दो युवा नेता दिखाई दे रहे जी। हैं। बसपा कह रही है कि हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं जी। लेकिन यहाँ कोई नहीं बैठ रहा है। देखिए, तो क्या मौखिक तौर पे समर्थन कर रहे नहीं हैं या नहीं, अभी हम लोग थे नहीं, जी अभी हम लोग घाटमपुर के चुनाव में थे। हम लोग 9 तारीख को घाटमपुर पहुंच गए थे। 9 तारीख से हम लोग 4 तारीख को वापस आए। हम लोग जब जैसे ही आए, हमारे विधानसभा अध्यक्ष सुनील मड़ोरी जी, उन्होंने हम लोगों को अवगत कराया कि यहाँ किसानों के खेत तक पानी नहीं आ, नहर में पानी नहीं आ रहा है। तो जैसे उन्होंने बताया, और वो यहाँ शायद बैठे भी रहे कुछ लोग हमारे, लेकिन जैसे हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने तुरंत प्रोग्राम बनाया यहाँ आने का। और हमने यहाँ आने से पहले हम सोच रहे थे कि हम एक्सीएन से मिल के आएँ, लेकिन हमने कि नहीं, पहले अब वहाँ चल रहा है, वहाँ से देखेंगे, इसके बाद एक्सीएन से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे, और उनसे ये बात कहेंगे कि अगर पानी नहीं पहुँचता है तो हम लोग रोड जाम करेंगे।